नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मूवी मैग्नेट में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तुलसी की लकड़ी के अचूक उपाय। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत ही पवित्र माना गया है। लगभग हर क्षेत्र में तुलसी का पौधा जरूर, लगभग हर घर में तुलसी का पौधा जरूर होता है। दोस्तों, माना जाता है कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। भगवान विष्णु को भी तुलसी अति प्रिय है। दोस्तों, जिस घर में तुलसी की हर दिन पूजा होती है वहां पर लक्ष्मी जी का वास होता है और भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनी रहती है। घर में तुलसी का पौधा लगातार विधिवत पूजा करने से मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। श्री हरि विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। दोस्तों, कई बार बदलते मौसम या फिर ठीक ढंग से रख रखाव न करने के कारण वह सूख जाती है। ऐसे ही आमतौर पर जब तुलसी का पौधा सूख जाता है तो उसे हटाकर उस गमले में हम नया पौधा लगा देते हैं। इसके साथ ही सूखी तुलसी के पौधे को जल में प्रवाहित कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूखी तुलसी का इस्तेमाल करके भी भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी की आप असीम कृपा भी पा सकते हैं। दोस्तों, तुलसी की लकड़ी से बनी तुलसी माला को बेहद पवित्र माना जाता है। ऐसे में अगर आप आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं या फिर आप किसी कर्ज से परेशान हैं तो आप तुलसी की लकड़ी के कुछ उपाय अपना सकते हैं। दोस्तों, आइए बात करते हैं नंबर 1 की। दोस्तों, तुलसी की लकड़ी के करें उपाय। ज्योतिष के हिसाब से तुलसी की लकड़ी से स्नान करने से व्यक्ति के सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ ही जो मानसिक शांति है वो भी मिलती है। इसलिए अमावस्या के दिन नहाने के पानी में एक टुकड़ा तुलसी की लकड़ी डालकर कुछ देर के लिए छोड़ दें और कुछ समय के बाद उससे स्नान करें। इससे आपको तुरंत लाभ होगा। नंबर 2 की बात करें तो तुलसी की जड़ का करें यह उपाय। दोस्तों, ज्योतिष की माने तो किसी जातक की कुंडली में अगर कोई ग्रह दोष है तो इसके लिए तुलसी की पूजा करके उसकी थोड़ी सी जड़ निकालें। अब इसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर उसे अपने बाजू में बांध लें और इससे आप को ग्रह दोष से मुक्ति मिल जाएगी। नंबर 3 की बात करें, तुलसी की 7 लकड़ियों को एक साथ लेकर सूत या फिर सफ़ेद धागे से बांध लें। इसके बाद 1 सप्ताह में एक बार इन्हें गंगा जल में डुबो दें और फिर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा है घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा सारी की सारी समाप्त हो जाएंगी और खुशहाली बनी रहेगी। नंबर 4 की बात करें तो तुलसी की 7 छोटी छोटी आपको लकड़ियां लेनी है। फिर से इन्हें बांध लेना है और विधिवत पूजा करने के लिए बाद में पर्स, तिजोरी या फिर धन वाले स्थान पर रख देना है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। इसके साथ ही पैसों की तंगी का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर 5, सूखी तुलसी का करें यह उपाय। सूखी तुलसी की छोटी छोटी 7 लकड़ियां इकट्ठी कर लें। इसके बाद उन्हें एक सूत से बांध लें। इसके बाद उन्हें घी में डुबोकर एक दीपक में रखकर भगवान विष्णु जी के सामने जला सकते हैं। इससे वे अति प्रसन्न होते हैं। इस उपाय को एकादशी या फिर किसी भी मास के कृष्ण पक्ष की या फिर शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। नंबर 6, तुलसी की जड़ का करें यह उपाय। दोस्तों, ज्योतिष की माने तो किसी जातक की कुंडली में अगर कोई ग्रह दोष है तो इसके लिए तुलसी की पूजा करके उसकी थोड़ी सी जड़ निकाल लें। इसे लाल रंग के कपड़े में बांध लें और उसे अपने बाजू में बांध लें। इससे आपको ग्रह दोष से मुक्ति मिलेगी। नंबर 7 की बात करें, सूखी तुलसी की जड़ को निकाल लें। इसके बाद इन्हें धो लें। इसे किसी साफ कपड़े में बांध करके प्रवेश द्वार में टांग सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रवेश होता है। नंबर 8, तुलसी की मंजरी का करें यह उपाय। जी हाँ दोस्तों, तुलसी के पौधे में मंजरी का निकलना बहुत ही शुभ माना जाता है। वहीं भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्तों के साथ साथ तुलसी की मंजरी भी चढ़ाने से रुका हुआ जो धन होता है वे वापस मिल जाता है और साथ ही आय में भी वृद्धि होती है। वहीं गंगा जल में तुलसी की मंजरी मिलाकर घर की उत्तर दिशा में रख दें और नियमित रूप से जल को पूरे घर में छिड़कें। इससे आपकी सभी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। नंबर 9, सूखी तुलसी की पत्ती का करें यह उपाय। दोस्तों, ज्योतिष के हिसाब से थोड़ी सी तुलसी की सूखी पत्तियां लेकर उन्हें साफ लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने धन रखने वाले स्थान या फिर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और व्यक्ति की जो आर्थिक उन्नति होती है उसमें भी लाभ होता है।
नंबर 10, तुलसी के पत्ते का करें यह उपाय। दोस्तों, ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार अगर घर की शांति चली गई है तो तुलसी के 4 या 5 पत्ते लेने हैं, धोकर उसे पीपल के लोटे में साफ जल में डाल देना है। इसके बाद नियमित रूप से नहाने के बाद घर के दरवाजे पर इस जल का छिड़काव कर देना है। इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा है जितनी भी वे दूर चली जाएगी और घर में सुख शांति का वास होगा। नंबर 11, धन लाभ के लिए आर्थिक संबंधी समस्याओं से परेशान है तो तुलसी को रोजाना सुबह जल चढ़ाएं और शाम को दीपक जलाएं। इसके साथ ही तुलसी के जड़ को लेकर चांदी की ताबीज में डालकर गले में पहन लें। इससे आपको लाभ तो मिलेगा ही साथ जो भी धन संबंधी समस्याएं हैं उनसे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। नंबर 12, नेगेटिव एनर्जी के लिए अगर आपके घर या फिर ऑफिस में नेगेटिव एनर्जी है तो तुलसी की जड़ की माला बना लें और इसे मंदिर या फिर किसी स्थान में रख दें। इससे आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। दोस्तों, बात करें अगर हम नंबर 13 की तो वो है तनाव मुक्ति के लिए, मन की शांति और तनाव मुक्त होने के लिए तुलसी की जड़ की माला बना लें। आप चाहे तो मार्केट से खरीद सकते हैं। इसे आप गले में हमेशा पहने रखें, इससे आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ ही हर तरह की जो नकारात्मक ऊर्जा है उससे भी आपका बचाव होगा। नंबर 14, मन चाहे संतान पाने के लिए जो माता पिता अपने पुत्र या फिर पुत्री के जिद्दीपन से परेशान है, उनकी संतान उनके कंट्रोल में नहीं है, उनके नियंत्रण में नहीं है और अपने माता पिता का कहना नहीं मानती, ऐसी स्थिति में पूर्व दिशा में रखें तुलसी के पौधे के 3 पत्ते किसी न किसी रूप में अपनी संतान को खिला दें। ऐसा करने से आपकी संतान आज्ञा अनुसार व्यवहार करने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, नंबर 15, मन चाहा विवाह करने के लिए तुलसी के उपाय। यदि आप अपनी कन्या के लिए योग्य वर की तलाश कर रहे हैं और उनको योग्य वर नहीं मिल रहा, जिससे कन्या के विवाह में विलंब हो रहा है, समस्याएं पैदा हो रही हैं, ऐसी स्थिति में कन्या के द्वारा तुलसी के पौधे को नित्य जल अर्पण करने और प्रदक्षिणा करने से जल्दी ही मन चाहा वर मिल जाता है। नंबर 16, व्यवसाय में उन्नति के लिए जिन लोगों का व्यापार ठीक प्रकार से नहीं चल रहा है, ऐसे लोगों के द्वारा तुलसी के पौधे पर प्रत्येक शुक्रवार सुबह कच्चा दूध अर्पण करने और मिठाई का भोग रखकर किसी सुहागन स्त्री को मीठी वस्तु देने से व्यापार में जल्दी सफलता मिलने लगती है। दोस्तों, नंबर 17, मान सम्मान पाने के लिए तुलसी के बीज के उपाय। दोस्तों, नौकरी पेशा लोगों के लिए है। यदि उनको अपने सहकर्मियों या फिर उच्च अधिकारियों की वजह से परेशानी होती है तो ऐसे लोग ऑफिस में खाली जमीन या फिर किसी गमले आदि जहां मिट्टी हो वहां पर सोमवार के दिन तुलसी के 16 बीजों को किसी सफेद कपड़े में बांधकर सुबह सुबह दबा देना। उनको अपने सहकारियों उच्च अधिकारियों से सम्मान प्राप्त होने लगेगा। नंबर 18 की बात करें, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए दोस्तों, तुलसी की सूखी लकड़ी लेकर पति पत्नी के उल्टे हाथ में बांधे और पत्नी पति के सीधे हाथ में बांधे। इस उपाय को करने से वैवाहिक जीवन की समस्याएं हैं, जो जितनी भी समस्याएं हैं वह दूर होती हैं और पति पत्नी के बीच भी प्रेम बढ़ता है। नंबर 19, तुलसी का पौधा अचानक से सूख जाए तो इस बात का दोस्तों संकेत देता है कि घर में कोई संकट आ सकता है। लेकिन दोस्तों, कई बार तुलसी के पौधे के सूखने की कोई वजह नहीं होती, बल्कि इस पर मौसम का प्रभाव भी हो सकता है। तुलसी का पौधा सूखने के बाद भी अपनी पवित्रता बनाए रखता है, लेकिन सूखे पौधे को घर से बाहर देने की सलाह दी जाती है, लेकिन इसे सम्मान से ही बाहर निकालना चाहिए। दोस्तों, अगर तुलसी का पौधा सूख जाए तो इस पौधे को जड़ सहित उठाकर किसी पवित्र नदी या फिर तालाब या फिर सरोवर में या पवित्र जलाशय में विसर्जित कर दें। ध्यान रखें कि तुलसी के सूखे हुए पौधे को रविवार के दिन स्पर्श नहीं करना चाहिए। जिस गमले में लगा हुआ तुलसी का पौधा सूख गया है उसे बाहर निकालकर आपको उसकी जगह नया पौधा लगा देना चाहिए। तुलसी के नए पौधे को गुरुवार के दिन लगाना सबसे शुभ माना गया है। दोस्तों, इस दिन यदि आप तुलसी का पौधा घर में लगाती हैं तो घर पर भगवान विष्णु जी की कृपा होती है। सूखे हुए पौधे को आप एकादशी के दिन भी घर से बाहर ना करें। रविवार, मंगलवार और एकादशी के दिन तुलसी का किसी भी रूप में स्पर्श नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि यदि किसी गमले में लगा हुआ तुलसी का पौधा सूख जाता है और उस गमले से हटा भी दिया जाता है, तब भी उस गमले की जो मिट्टी है बहुत शुभ होती है।
और आप जब तक तुलसी का नया पौधा नहीं लगा पा रहे तब तक इस गमले की पूजा कर सकती हैं जिसमें पहले पौधा लगा हुआ था। दोस्तों, ज्योतिष की माने तो घर में 2 तरह की तुलसी लगाने की भी सलाह दी जाती है। एक तो होती है राम तुलसी, दूसरी होती है श्यामा तुलसी। घर पर लगाने के लिए सबसे पहले अच्छी तुलसी राम तुलसी को ही माना जाता है। सभी तरह की तुलसी में राम तुलसी को सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे के लिए कुछ विशेष नियम भी बनाए गए हैं जिनको आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। सबसे प्रमुख, तुलसी के पौधे को सही दिशा में लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा हमेशा उत्तर या फिर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इस पौधे को दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को जल भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। एकादशी में तुलसी जी भी भगवान विष्णु के लिए निर्जला उपवास करती हैं। तुलसी के पौधे को किसी भी अंधेरे स्थान पर नहीं रखना चाहिए और इसे घर के अंदर में लगाना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरे द्वारा दिए गए शास्त्रों के अनुसार जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।